एम्प्लॉय हायरिंग एजेंसी, जिसे रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर प्लेसमेंट एजेंसी भी कहा जाता है, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप कंपनियों को सही एम्प्लॉय दिलवा सकते हैं और जिनको नौकरी की तलाश है उनको सही नौकरी दिलवा सकते हैं। बेसिकली आप एक मीडिएटर की तरीके से काम करते हैं। आपके पास कंपनियां आती हैं, कहती हैं हमें इस पोस्ट के लिए ये बंदे चाहिए, इतने स्किल्ड होने चाहिए, इतने एजुकेटेड होने चाहिए, उनको ये काम आना चाहिए और इतना एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। आपके पास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीवी डालकर जाते हैं, सर हमें जॉब चाहिए, ऐसी कंपनी में जॉब चाहिए। उन दोनों की जो नीड्स होती हैं अगर रिलेट करती हैं तो आप इंटरव्यू करके उन कंपनियों को बंदे सप्लाई कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हायरिंग एजेंसी शुरू करना या फिर बिजनेस करना। अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन से रजिस्ट्रेशंस आपको करवाने पड़ते हैं, कैसे आप कम से कम पैसों में एक प्रोफेशनल तरीके से इस एजेंसी को शुरू कर सकते हैं, इसमें कितनी अर्निंग होती है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कैसे काम करता है इसकी बात करें। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि टाटा क्रोमा एक स्टोर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है, जो कि कई सारे शहरों में आपके आसपास मौजूद है। उनमें से किसी एक स्टोर को 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है। उनके पास बंदे नहीं हैं पर उनके पास जॉब्स मौजूद हैं। उन्होंने एक हायरिंग एजेंसी को कहा कि हमें 10 बंदे चाहिए, सेल्स एसोसिएट के तौर पर चाहिए। वो हमारे स्टोर में रहेंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा और उनको प्रोडक्ट सेल करना होगा। आपने मार्केट में ये न्यूज़ डाली कि हमें 10 बंदों की ज़रूरत है, हम 10 हायरिंग कर रहे हैं। कई सारे सीवी आपके पास आ जाएंगे, कई सारे लोग रिज्यूम लेकर आ जाएंगे। उन सभी का इंटरव्यू आप लेंगे। उनमें से 10 बेस्ट लोगों को आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उन शॉर्ट लिस्टेड लोगों की लिस्ट आप भेज देंगे कंपनी को। कंपनी जैसे ही उन 10 लोगों को हायर करती है, पर हायरिंग पर आपको कमीशन मिल जाता है। इस बिजनेस में निच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चुनना होगा कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं। कई सारी कैटेगरीज होती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आईटी जॉब्स, फैक्ट्री लेबर, ऑफिस स्टाफ, ड्राइवर, सिक्योरिटी, हेल्पर। किस निच पर आप जाना चाह रहे हैं, किस टाइप के बंदों को आप सिलेक्ट करके कंपनियों को देना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले ये चुनना होगा। अगर आप इन सभी में जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है, संभव है। बात करें बिजनेस लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ती है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी या फर्म रजिस्टर करना पड़ता है जिस पर आप अपना सारा बिजनेस करेंगे। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अगर हो सके तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए, बहुत काम आता है ये फ्यूचर में आपके। इस वीडियो के टोटल 7 पॉइंट्स हैं, हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। आपको कंपनियों से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। लोकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस में आप जाइए, उनसे पूछिए कि हमारे पास कई सारे बंदे हैं, अगर आपको बंदों की ज़रूरत हो, काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम हायर करके देते हैं। प्रॉपर विजिटिंग कार्ड अपना बनवाइए, प्रोफेशनल तरीके से डील करिए। लिंक्डइन, व्हाट्सएप और ईमेल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सबको अपनी स्पेसिफिकेशंस बतानी होती हैं कि हम ऐसे ही किसी को नहीं ले लेते हैं। सबसे पहले हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, आईक्यू देखते हैं, कॉमन सेंस देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है। कई सारे फैक्टर्स से हम जांच करते हैं और उसके बाद ही हम किसी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब आपको कैंडिडेट्स ढूंढने होंगे। फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं लखनऊ में। तो आप लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ के जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां पर बेरोजगार युवा आपको मिल सकते हैं, ऐसे लोग जहां नौकरी ढूंढने आते हैं, वैसे ग्रुप्स, उन ग्रुप्स में जाकर आपको जॉब के लिए नोटिफिकेशन डालनी होगी। इसके अलावा आप ऐप्स पर भी जा सकते हैं, जो भी नौकरी देने वाली ऐप्स हैं जैसे naukri.com या फिर इंडीड। इन सब पर जाकर आप प्रोफाइल बनाइए और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डालिए। वहां से भी आपको काफ़ी अच्छे बंदे मिल सकते हैं। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसके साथ में लोकल एरियाज में पोस्टर्स भी लगवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करें। अब यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक ऐसे बंदे को अपने पास जॉब पर रख सकते हैं जिसको अच्छी एक्सेल की नॉलेज हो एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप एम्प्लॉय का सारा डाटा रखेंगे। कैंडिडेट कहाँ का है, उसके अंदर क्या स्किल है, उसका रिज्यूमे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका लोकेशन, एक चीज़ आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। इसलिए एक्सेल या गूगल शीट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको।
पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास बंदे भी हैं और कंपनी भी है। अब यहाँ पर आपको कंपनी से क्लियर डील करनी पड़ेगी कि पर हायरिंग पर हम कितने रुपए लेंगे। ये 2000 से लेकर 40-50 हज़ार रुपए तक भी हो सकता है पर हायरिंग का। इसलिए आप ऐसी कंपनियों के साथ जाइए जो अच्छा पे कर सकती हैं। कोशिश करिए ऐसी कंपनियों को ढूंढने की। बड़ी कंपनियां ज़्यादातर बड़े हायरिंग एजेंसियों के साथ में ही काम करती हैं, इसलिए आप छोटी से भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका नाम मार्केट में अच्छा बन जाएगा तो आप बड़ी कंपनियों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। कंपनियों के साथ में यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी रखनी पड़ेगी कि बाई चांस आपका कोई कैंडिडेट आपने किसी कंपनी को दिया और वो काम करते करते आधे में ही छोड़ देता है, तो आप वहीं से उसे दूसरा एम्प्लॉय प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी फ्री में, क्योंकि आपने उस एम्प्लॉय का पहले से ही पैसा चार्ज कर रखा हुआ है। और अगर वो आप छोड़ देता है तो कंपनी आपको दोबारा से पे नहीं करने वाली, इसलिए आपको फ्री में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा दूसरा। उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा हमेशा। यहाँ पर कई सारे अर्निंग मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर कैंडिडेट हायरिंग कमीशन होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग होता है, बल्क हायरिंग फैक्ट्री लेबर के लिए ज़्यादातर होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर शुरुआत में यहाँ पर आपको बेसिक सेटअप करना होगा। एक अच्छी सी जगह रेंट पर लेनी होगी किसी अच्छे लोकेशन पे, वहाँ पर अपना एक अच्छा सा लग्जरी ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा आप दिखा पाएंगे अपने ऑफिस को उतना ही बेहतर आपका बिजनेस हो सकता है। अपने ऑफिस के अंदर अच्छे से डेकोरेशन करने की कोशिश करिए, प्रोफेशनल लुक रखने का कोशिश करिए। अपने ऑफिस का बेसिक फर्नीचर आपको चाहिए होगा, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम आपको चाहिए होगा जिसमें आप सारा डाटाबेस रखेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपका तकरीबन 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए तक का खर्च आसानी से आ जाता है। इतने में आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा काम यहाँ पर आपके मेहनत का रहेगा, आपके मार्केटिंग का रहेगा। मेहनत से आप जितना अच्छा इस बिज़नेस को बना सकते हैं उतना बनाइए। बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस में शुरुआत में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।